टॉकिन टाउन शहर में हर तरफ किलर सेंटा का ही खौफ है, पर गौर करने वाली बात यह है कि सेंटा सिर्फ कुछ नामचीन लोगों को ही मार रहा है। आज शहर में हुए कमिश्नर के कत्ल के पीछे भी किलर सेंटा का ही सबूत मिला है और साथ में सस्पेंड ऑफिसर कबीर को भी वहां बंगले के आसपास देखा गया, जो किलर सेंटा के साथ एक कार में गायब हो गया था। जिसे देखते हुए अब दो तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कबीर ही किलर सेंटा है या फिर वो भी किलर सेंटा की गिरफ्त में है? बहुत ही जल्द आपको और हमें पता चल जाएगा। ये न्यूज एक अंधेरे कमरे में रखे टीवी में चल रही थी, जो अचानक से अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सी सुगबुगाहट हुई और एक झटके में दरवाजा खुल गया और डरते हुए एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे पिस्तौल ताने एक और आदमी अंदर आता है, पर चेहरा किसी का नहीं दिखता है। दोनों काली परछाई की तरह दिखाई देते हैं। तभी पीछे का इंसान जिसके हाथ में पिस्तौल थी, उसने एक स्विच दबाया और कमरे में मध्यम रोशनी फैल गई। ये घर फ्रेडी का ही था, जहां सुबह उसके पापा न्यूज देख रहे थे और घर के अंदर फ्रेडी ही कबीर को लेकर आया था। लेकिन जब उसकी नजर टीवी के सामने रखी कुर्सी पर गई तो उसका दिमाग चकरा गया। कुर्सी पर लगी हुई रस्सियां खुली थी और बिल्कुल खाली। फ्रेडी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा गए तो गए कहाँ। एक तो वो घायल थे और रस्सियों में भी बंधे हुए थे, फिर गायब कैसे हो सकते हैं? और तो और दरवाजा भी बाहर से बंद था, मतलब कहीं भाग भी नहीं सकते। फ्रेडी ये सब सोच ही रहा था कि इतने में कबीर ने मौका पाते ही उसे धक्का दिया और भागने लगा। लेकिन फ्रेडी ने तुरंत ही उसके पांव में गोली मारी। कबीर छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अपने पांव को पकड़कर चीखने लगा। कहाँ भाग रहे थे कबीर? हैं? अभी तो तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। फ्रेडी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है और करिश्मा के बिना तो मेरी जिंदगी में भी कुछ नहीं बचा है। मुझे जाने दे। मत ले अपने गंदे मुंह से उसका नाम। तेरी वजह से मेरी माँ का हत्यारा खुला घूम रहा है और तेरी वजह से करिश्मा का हत्यारा भी आजाद था, पर मैंने सबको खत्म कर दिया। अब तुझे और अपने जालिम बाप को मारकर सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। मैं जैसा भी था फ्रेडी, पर करिश्मा से बहुत प्यार करता था मैं। और वो मुझसे, तेरी वजह से मर गई वो। अब अगर एक बार भी कुछ बोला ना तो तेरी खैर नहीं। फ्रेडी ने बस इतना ही कहा था कि उसके सामने उसे करिश्मा दिखने लगी और दूसरी तरफ उसकी माँ। उन दोनों के आते ही कमरे की लाइट थरथराने लगी, खिड़कियों के पर्दे झूलने लगे। फ्रेडी कबीर पर बंदूक ताने कभी करिश्मा की ओर देखता तो कभी अपनी माँ की ओर। फ्रेडी, फेंक दो ये गन, तुम हत्यारे नहीं हो। पर इसकी वजह से तुम्हारी जान गई है। मेरी जान प्रेम और उसके पापा की वजह से गई, जिसे तुम पहले ही मार चुके हो। फ्रेडी बेटा इसे जिंदा मत छोड़ना। लालची है ये, लालची। इसकी वजह से ही तेरे पापा मुझे मारकर आजाद घूम रहे हैं। हाँ करिश्मा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी माँ की मौत का बदला भी लेना है। फ्रेडी, कोई नहीं है यहाँ, किससे बात कर रहे हो तुम? फ्रेडी पर कबीर की बात का कोई असर नहीं होता है और वो अब भी इसी उलझन में उलझा हुआ है कि वो करिश्मा की बात सुने या अपनी माँ की। इससे पहले कि फ्रेडी कुछ कहता, कबीर ने उससे कुछ ऐसा कहा कि उसका दिमाग घूम गया। साले शक्ल के साथ तेरी अकल पे भी ताला पड़ गया है। ना जाने किससे बात कर रहा है तू। बोला ना नहीं बोल। इतना कहते ही फ्रेडी ने पिस्तौल से कबीर के सिर पर इतना तेज वार किया कि वो बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख फ्रेडी जोर से चीख पड़ता है और बड़बड़ाने लगता है। नहीं कबीर, नहीं, तू ऐसे नहीं मर सकता कबीर। आंखें खोल कबीर। फ्रेडी ने जब ध्यान से उसकी नब्ज को चेक किया तो पाया कि वो मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। उसने चैन की सांस ली और फिर अपने घर के अंदर गया, अपने खूनी बाप को ढूंढने। फ्रेडी जैसे ही घर के अंदर गया, वहां की सारी लाइट्स बंद हो गई और उसे किसी के गुजरने की आहट महसूस हुई और फिर वो भी उसी तरफ बढ़ गया, पर अंधेरे में उसे कोई नहीं दिख रहा था। फ्रेडी ने जेब से लाइटर निकाला और रगड़कर उसे जला लिया। हल्की सी रोशनी में उसे घर का थोड़ा सा हिस्सा दिखने लगा, पर उसे अपना बाप कहीं नहीं दिखा। कहाँ जाएंगे बचकर आप?
आज सारा हिसाब चुकता कर लूंगा मैं। इतना कहते ही फ्रेडी सीढ़ियों के ऊपर जाने लगा। तभी सीढ़ियों के नीचे छुपे उसके पिता ने कसकर कुल्हाड़ी थामी और वो बाहर निकलकर फ्रेडी की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि बाहर के कमरे से एक तेज आवाज आई जहां कबीर था। फ्रेडी बिना कुछ सोचे उल्टे पांव कबीर की तरफ भागा, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर कबीर को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता था, नहीं तो उसका बदला कैसे पूरा होता। फ्रेडी जैसे ही रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर टेलीफोन के साथ कुछ कर रहा था और टेलीफोन का टेबल भी गिरा हुआ था। फ्रेडी ने जैसे ही टेलीफोन अपने कान में लगाया, उधर से हल्दीराम की आवाज आई। ओ सर, आप ठीक तो है ना? क्या कहा आपने? किलर सेंटा? फ्रेडी? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर कुछ बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा सर। हम अभी पूरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचते हैं। फ्रेडी ने झटके में टेलीफोन के हैंडल को पटक दिया और कोने में बैठकर अपने नाखून को चबाने लगा। फ्रेडी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सब खत्म कर सकते हो तुम। फ्रेडी उसकी कोई बात नहीं सुनता और बड़बड़ाने लगता है वो सबको मार देगा। परेशान हो कमरे में इधर उधर घूमने के बाद फ्रेडी टीवी ऑन कर देता है। खबर मिल रही है कि सस्पेंड ऑफिसर कबीर भी अब किलर सेंटा की गिरफ्त में है, शहर के बाहर एक बंगले के अंदर, जहां कुछ महीनों पहले एक औरत का खून हुआ था और कबीर ही उस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे। क्या इन सभी चीजों का कोई लिंक है आपस में? हम देते रहेंगे हर छोटी बड़ी अपडेट। आप देखते रहिए खबर खतरनाक। न्यूज सुनकर फ्रेडी और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है और गुस्से में कबीर के पास आकर उसके सिर पर पिस्तौल तान देता है। नहीं फ्रेडी, मेरी बात सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर लोगे तुम कबीर? मेरी माँ को वापस ला दोगे? हाँ, या मेरी करिश्मा को वापस जिंदा कर दोगे, जिसकी लाश को तुमने अपने हाथों से ठिकाने लगाया था सिर्फ चंद कागज के नोटों के लिए? बताओ कबीर, बताओ। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और करिश्मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं खुद भी टूट चुका हूं। तू लालची था, है और हमेशा रहेगा कबीर। तू कभी नहीं सुधर सकता। गोली की आवाज आसपास के पूरे इलाके में गूंज जाती है और दूर कहीं से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज धीमे धीमे से तेज होती हुई सामने की ओर आ रही होती है। अंदर कबीर फ्रेडी के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कई बार गोलियां चली पर किसी को नहीं लगी। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अंदर एक और गोली चली, जिसके बाद सभी पुलिस वाले चौकन्ने हो गए, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए वो बाहर से ही वार्निंग देने लगते हैं। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। सेंटा किलर, तुम जो भी हो खुद सरेंडर कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। फ्रेडी पर पुलिस की वार्निंग का कोई असर नहीं हुआ। उसके सिर पर तो मानो जैसे खून सवार था। कबीर उसे बार बार समझा रहा था कि उसे पुलिस से बचा लेगा और उसकी माँ के हत्यारे को सजा दिलवाएगा, लेकिन फ्रेडी ने उसकी एक नहीं मानी और पूरी हिम्मत से पिस्तौल उसकी तरफ घुमाने में लगा हुआ था। तभी न जाने कबीर को क्या सूझा। उसने कहा, फ्रेडी, तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे आ रहा है। मुझे भटकाकर तुम मुझसे बच नहीं सकते कबीर। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो खून से लथपथ तुम्हारे पीछे आ रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। इस बार फ्रेडी को कबीर की बात बिल्कुल सच लगी, क्योंकि उसके सिवा किसी और को ये नहीं पता था कि उसके पिता के सिर में चोट उसी ने पहुंचाई थी, वो भी कुल्हाड़ी से। पर इससे पहले कि फ्रेडी कुछ और कर पाता, उसके पिता ने कुल्हाड़ी घुमाई और अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग कर दिया और किसी वहशी दरिंदे की तरह हंसने लगा। कलूटे साले, मुझे मारने चला था। मुझे, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। जिंगल बेल डैड, अब हो गया ना तेरा हैप्पी न्यू ईयर? कबीर का चेहरा फ्रेडी के खून से लाल हो चुका था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका बाप सच में उसे मार देगा, वो भी उसके सामने यूं एक झटके में।
वो बस बुत बना हुआ फ्रेडी की सिरकटी लाश को एकटक देखे जा रहा था। इंस्पेक्टर, ठिकाने लगा दे इसकी लाश को। इस बार पैसे दुगने दूंगा और ये प्रॉपर्टी अब मेरी होने वाली है, तो उसमें भी तेरा हिस्सा होगा। फ्रेडी के पिता ने बस इतना ही कहा था कि कबीर ने फ्रेडी के हाथ से पिस्तौल निकाली और धड़ाधड़ सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। इतनी गोलियों की आवाज सुन बाहर खलबली मच जाती है और सभी पुलिस वाले घर के अंदर चार्ज करने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो अंदर जाते, कबीर खून से लथपथ हाथ में पिस्तौल लिए बाहर निकलता है। किलर सेंटा इज नो मोर। सुपर कॉप कबीर ने आखिरकार सेंटा किलर को खत्म कर दिया, पर इन सभी चीजों में एक मासूम लड़के की भी मौत हो गई जिसका नाम था फ्रेडी। कबीर ने बताया कि फ्रेडी के पिता ही सेंटा किलर थे जिसने उसकी मां को भी मार दिया था। अब शहर में किसी को भी सेंटा किलर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा में मौजूद है सुपर कॉप कबीर। टीवी पर कबीर की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो शराब के नशे में सोफे पर लेटा हुआ करिश्मा की तस्वीर को गले से लगाए अपने खालीपन में खोया हुआ था, जहां सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल अकेला था, क्योंकि पैसे से प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता ना। उम्मीद है डोडो टीवी की ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। मैरी क्रिसमस। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।